हम लोग इसे समझ सकते पास में कुछ महत्वपूर्ण इंद्रियां पाई जाती है और उस इंद्रियों के अलग अलग जो विषय हैं वो पाए जाते हैं कि जैसे कि हमारी आँख है, नाक है और कान और जीवा है और मन है। इस तरह की जो कुछ भी हमारी इंद्रियां हैं ये काम करती है और एक खास बात यह है कि ये डेटा कलेक्ट करती है, यह नॉलेज इकट्ठा करती है और ये नॉलेज जो है वो हमारे जीवन को जो है वह समझने की दृष्टि से उसे एक चेतना के रूप में वह इकट्ठा कर लेती है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा बहुत बार कि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो घर से निकलने के बाद में कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि रास्ते में कई चीजें आपको दिखाई देती है। कई चीजें हैं जैसे बिल्डिंग आपने देखी है, कई और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप हमेशा देखते हैं और देखने के बाद में आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि बहुत सारी चीजों को देखने के बाद में सभी चीजें आपको याद नहीं रह जाती। कुछ चीजें जो हैं वो याद रहती है और बहुत सारी चीजों को आप ऐसे ही भूल जाते हैं। और आपने देखा कि वो कौन सी चीजें जो हमेशा याद रहती है और कौन सी चीजें जो याद नहीं रह पाती, यानी हम खुद से ही उसको याद नहीं कर पाते या वो याद रहती नहीं है। अधिकतर आपने देखा, देखी तो सब चीज थी लेकिन या सुनी भी आपने बहुत सारी चीजें थी, लेकिन बचपन से लेकर जब तक भी अब हमारा जीवन रहता है या जितनी उम्र हो जाती है तब आपने ये महसूस किया होगा बहुत बार कि ये सभी चीजें जो है हमें याद नहीं रह पाती। कई चीजें जो है वह धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं और कई चीजें हैं जो हमें स्मरण में बनी रहती है। तो जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, तो वो डेटा जो है वो फिट इसलिए नहीं बैठ पाता अपने दिमाग में कि उस समय जो है उसको जागृति के साथ में या बड़ी संवेदना के साथ में या बहुत ही अवेयरनेस के साथ में उन चीजों पर काम नहीं किया हमारी इंद्रिय ने। और जब ये इंद्रियों ने उस पर बड़ी अच्छी तरह से काम नहीं किया है तब कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि वह पूरी तरह से याद रखने में असक्षम पाई जाती है। लेकिन बार बार यदि हमने उन उन चीजों को करने की कोशिश की तो वह एक प्रकार से हमारी आदत में वह तब्दील हो जाती है और आदत में तब्दील होने की वजह से उसे याद रखना हमारे लिए बहुत ही सरल माना जाता है। और इसलिए दिमाग के लिए हमें कई चीजें होती है जो आवश्यक मानी जाती है और उन चीजों को हमें सतत रूप से करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए जिससे इसका डेवलपमेंट हो सके, जिसको हम जान सकें। तो अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार कि हम लोग भूल जाते हैं कई चीजों को और बार बार उसका अभ्यास न होने की वजह से वो दिमाग से हमारी चीजें निकलते जाती है धीरे धीरे। कि पहले तो हमें वो सभी याद था या हमें सभी चीजें स्मरण में थी, लेकिन ये ऐसा हो गया कि अब पता नहीं क्या हो गया, अब मैं इसे याद नहीं रख पाता हूँ। अब मुझे दिमाग में ऐसा असर हो रहा है कि मैं कुछ चीजें भूल रहा हूँ। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इंद्रिया तो हमारी शिथिल होते ही जाती है, लेकिन जो मन है, मन जिन चीजों से अनुभव प्राप्त करता है, मन जो है हमारे अलग अलग चीजों को वह लेते रहता है। तो उस आधार पे हमें इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है और जब हम इन चीजों को कर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उन चीजों को जान पाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि यदि अपने जीवन काल में आप नदी देख लेते हो तो नदी देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि मैं नदी भूल चुका हूं, क्योंकि नदी एक अद्भुत दृश्य है और वह अद्भुत दृश्य हमारी आंखों ने देख लिया है और देखने के बाद में इतनी गहराई में हमारे वो फिट बैठ गया कि कभी भी हमसे पूछा जाए तो हम उसे कहने में आसानी हो सकती है, क्योंकि यह दृश्य जो है हमारे दिमाग को एक प्रकार से छू लेता है। यानी ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग को छू लेती हैं तो उसे याद रखना आसान बन जाता है। लेकिन जो चीजें हमारे दिमाग को नहीं छूती या हमारे दिमाग पे वो असर नहीं डालती हैं तो उन चीजों को आसानी से याद रखना बहुत मुश्किल होता है, यानी वो आसान नहीं बन पाता। और इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी आदमी को कहीं के भी नदी यदि देख ले तो नदी एक अद्भुत दृश्य होने की वजह से उसके स्मरण में वो चीजें हमेशा याद रहती है। या आपने कोई ऐसी चीज देख ली होगी जो बहुत अद्भुत है, डरावनी हो या कोई किसी को भी ऐसे रूप में आपने देख लिया है तो आपने देखा कि वो चीजें हमेशा याद रहती है। या कोई किसी का अपमान कर दे तो आपने देखा हो कि वो भी चीजें इंसान को याद रहती है। फिर यदि हमारी कोई तारीफ कर दे, हमें
हमें हमारे बारे में कोई 4 शब्द अच्छा कह दे, तो आपने देखा उस समय का दृश्य भी जो है इंसान को बड़ा याद रहता है कि उस समय की जो स्थिति होती है, वो स्थिति मानव के लिए उस समय का जो समय होता है, वह एक प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं, वो सक्रिय रूप से काम करने की कोशिश करती है, एक्टिव रूप से वह काम करने की कोशिश करती है, यानी संवेदनशील बन जाती है। तो संवेदनशील बनने की वजह से उसे मेमोरी में रखना, याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है, यानी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं और इसीलिए ये सभी चीजें जो है हमारे दिमाग में एक प्रकार से यादगार के रूप में वह रजिस्टर्ड हो जाती है, यानी वह चीजें अपने दिमाग में मेमोरी में एक प्रकार से फिट बैठ जाती है और फिट बैठने की वजह से उसे हम एकाएक रूप से भूल नहीं पाते, जल्दी से उसे हमारे दिमाग से वह जा नहीं सकती। और इसलिए इसे कहा जाता है कि अधिकतर हम चीजों को अपने आंखों के सामने पिक्चर के रूप में, चित्र के रूप में उन चीजों को हमें याद रखकर कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए चित्रात्मक बातें जो है जल्दी से हमारे दिमाग को याद रखने में सहायता होती है, जो बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। जैसे आपने देखा हो कि ऐसे कई दृश्य हो जाते हैं, कहीं पर कोई आग लग जाए, ये बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। तो आग लगने के बाद में वह आग का दृश्य जो है हमारे लिए बड़ा स्मरणीय बन जाता है, वो इसलिए क्योंकि वह अद्भुत होता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसको हम याद रखने के रूप में हम उसका एक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इसमें एकाग्रता का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है कि जो कुछ भी हम लोग अपने कार्य को कर रहे हैं, तो उस कार्य में एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। बिना एकाग्रता का कोई भी चीजों को याद रखना बहुत ही मुश्किल है, अपने मन का विकास करना काफी मुश्किल होता है। तो जैसे एग्जाम्पल मैं अधिकतर देते रहता हूँ कि मान लिया जाए कि कोई टीचर जो है स्कूल में पढ़ा रहा है और स्कूल में पढ़ाते समय में वो गणित का टीचर है। अब वो गणित के टीचर ने बोल दिया कि 1, तो बराबर टीचर का बच्चे का ध्यान था, स्टूडेंट का ध्यान था, और टीचर फिर और आगे बढ़ा, 1 के बाद उसने बोल दिया प्लस, और प्लस जैसे ही बोला तो एक लड़का उसके पास, यानी दूसरा विद्यार्थी उसके पास में बैठा था, तो दूसरे विद्यार्थी ने उसको लगा दी चिमटी। तो जैसी चिमटी लगाया तो टीचर ने यहाँ पर बोल चुका था 1 + 1, तो प्लस के समय में जो है वह उसने चिमटी लगा दी। तो चिमटी लगाने की वजह से ये हो गया कि उसका ध्यान भटक गया। फिर टीचर ने बोला 1 = 2, तो यहाँ पे समस्या ये आई कि 1 बच्चे ने ये ग्रहण किया 1 चिमटी 1 = 2, तो वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो प्लस बता रहा था तो उस समय की स्थिति ये थी कि बच्चे को जो है चिमटी लगाई गई, चिमटी लगाते ही उसका ध्यान भटक गया। तो जैसे ही ध्यान भटक गया, इट मीन कि वह जो है उसकी स्मरण की जो लिंक है वहां पर वो टूट जाती है, और टूटने के कारण वो कनेक्ट नहीं हो पाती, और इसलिए बच्चे को या जो विद्यार्थी है उसको आंसर देने में दिक्कत हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि ऐसे समय में हमारा जागृति का होना बहुत बेहद जरूरी है। जो भी हम काम करते हैं तो वो काम करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमारी एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। एकाग्रता के रूप में किया गया कार्य जो है वो स्मरण में हमेशा के लिए फिट बैठ जाता है। जो कुछ भी हम डेटा इकट्ठा करेंगे वो डेटा जो है हम हमेशा के लिए चिर स्मरणीय बन जाते हैं, और उसे ही हम संस्कार के रूप में जानते हैं कि वो संस्कार बन जाता है। तो इसलिए हमारी जो आनापानासती जो अभ्यास करना है, हम जिसे करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हमारी एकाग्रता में और भी तेजी आ जाती है, और उसे हमें आसानी से हर चीज को करने में हमारी सहायता हो जाती है। यह आवश्यक है कि इस पर हमें जोर देने की जरूरत है, हमेशा प्रयत्नशील होते रहना चाहिए। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये बातें अक्सर कही जाती है कि देखिए हमें बोरियत महसूस हो रही है, बहुत सारा टेंशन हमें है, और बहुत सारी उदासी है और अशांति है, मुझे बहुत सारे लोगों ने परेशान कर रखा है, मेरी जो कुछ भी काम कर रहा हूँ लेकिन उसमें यश नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ मुझे लाभ प्रतीत नहीं हो रहा है, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, और लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। नाना प्रकार की बातें जो है आपने देखी होगी या अनुभव भी आपने बहुत बार लिया होगा। अब ये इससे होता यह है कि हम अपने आप में ही नकारात्मकता को जन्म दे देते हैं,
और जब नकारात्मकता को जन्म देते हैं तो दिमाग भी हमारा नकारात्मक रूप से काम करने की कोशिश करता है, यानी पूरी तरह से नेगेटिविटी आ जाती है। और फिर बहुत बार आपने ये देखा हो कि घर का वातावरण भी वैसा बन जाता है, यानी पूरी टोटली यानी पूरी तरह से घर का वातावरण जो है वो नकारात्मक रूप से काम करता है। यानी वहां पर जो तरंगे होती हैं वो तरंगे होती है नकारात्मक तरंगे, और जब ये नेगेटिविटी वेव्स होगी तो स्वाभाविक है कि पूरी तरह से वो सब लोगों को इफेक्ट करते जाएगी। तो ऐसे समय में मनुष्य के साथ में किसी भी प्रकार की घटना घटने की संभावना पाई जाती है, किसी भी प्रकार की वह घटना घटित हो सकती है, क्योंकि तब हमारा जो दिमाग या जिसे हम मन कहते हैं वह अनियंत्रित रहता है। यानी हमारी चिंता के कारण, हमारे टेंशन के कारण, हमारी व्याकुलता के कारण, हमारी उदासी के कारण ये सब कुछ होता है। और तब जो है किसी भी काम में हमारी रुचि नहीं लगती, यानी चाहे वह काम करने में हो, चाहे पढ़ाई में हो या जॉब में हो, या हम जो भी कुछ भी व्यवसाय करते हैं या किसी भी प्रकार का काम ले लीजिए, उस काम में हमारी रुचि नहीं बढ़ती। और जब रुचि नहीं बढ़ती तो हमारे द्वारा कार्यों को अंजाम तक पहुंचाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब जब कार्य ही हमारे द्वारा नहीं होंगे तो यहाँ पर डेवलपमेंट रुक जाता है। लेकिन यदि हमने कार्य को सतत रूप से करने की कोशिश की है तो आपने महसूस किया होगा कि हमारे द्वारा जो है कार्य को अच्छी तरह से अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। और जब अंजाम तक कार्य पहुंच जाता है तो वहां से डेवलपमेंट की हमारी शुरुआत हो जाती है। और इसलिए बार 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 करने पर जोर देने के लिए कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने इरादों में पक्का बनकर जो है उसे करने पर जोर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन है। और इसलिए नकारात्मक ताकतों को दूर करने की हमने कोशिश करते रहना चाहिए। जितनी ज्यादा ये नकारात्मक एनर्जी जो है हमारे जीवन काल से हटते रहेगी, उतना ज्यादा हमारा आंतरिक विकास ऑटोमेटिकली होते रहेगा। जितनी ज्यादा हम अशांति, जितनी ज्यादा हम लोग अपने जीवन काल में व्याकुलता, उदासी लाते रहेंगे, वैसे ही हमारी तरंगे और हमारा जो जीवन है वैसा असफलता की तरफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेगा। और उसी का जो नतीजा है, उसी का जो परिणाम है मानव के जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। और इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि घर में कई बार ऐसे माहौल निर्माण हो जाते हैं तो कई बार सदस्य हमारे घर के चिड़चिड़ करने लगते हैं, कई बार उदासी हो जाती है और एक की वजह से पूरा परिवार का संतुलन बिगड़ते जाता है। और बहुत बार फिर भी हम उसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत समस्या आती रहती है। तो इससे दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे नंबर एक तो पॉजिटिव एनर्जी मुझे उत्पन्न करनी है, क्योंकि हमारा मन का स्वभाव ही उस तरह का बना हुआ है कि जितनी ज्यादा हम अपने माध्यम से पॉजिटिव या सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करते रहेंगे वैसी तरंगे वह काम करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन में इन चीजों को हटाना जरूरी है। तो इसे कहते हैं एक प्रकार से जब हम इस तरह की चीजें करने लगते हैं तो एक प्रकार से ये ताकत जो जहां से आती है वो ताकत बाहर की नहीं होती, बल्कि वह ताकत जो है यानी जिसे हम कहते हैं पर्सनल पावर, यानी व्यक्तिगत ऊर्जा, व्यक्तिगत शक्ति निर्माण हो जाती है अपने खुद के जीवन में। इस तरह के जो पर्सनल पावर है या पर्सनल या खुद की व्यक्तिगत ऊर्जा है वो हमारी काम करना शुरू कर देती है। और इसी का नतीजा होता है कि हम बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिकली अपने जीवन काल में करने की कोशिश करते रहते हैं। एक प्रकार की एक अद्भुत ताकत हम अपने जीवन काल में प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम अपने दिमाग को जो कुछ भी दे वो सही सजेशन देने की कोशिश करें। बार 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 जो कुछ भी हम सजेशन देंगे अपने दिमाग को, वो सजेशन जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे लोग जो है करने से पहले ही यह अपनी इच्छा जो है जता देते कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं अपने घर में सुखपूर्वक रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये अनेक प्रकार की जो मनुष्य के मन में भावना उत्पन्न हो जाती है। इट मीन कि हमने जो ब्रेन को जो सजेशन दिया वो सजेशन एक प्रकार का नकारात्मक था, और वो नकारात्मकता के कारण जो है हमारा माइंड को जो सजेशन मिला है वो नेगेटिव सजेशन है। और इसलिए इस नेगेटिव सजेशन की वजह से हमारा दिमाग भी उस तरह से काम करना शुरू करता है।
लेकिन जब हम सजेशन पॉजिटिव देते हैं और इस तरह से सजेशन देने की कोशिश करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है मानव के जीवन में वो होता है कि आसान काम यानी कठिन काम को भी हम आसान बना लेते हैं पूरी तरह से। और यहाँ पर हमारे ब्रेन जो शुरुआत होना प्रारंभ होता है, में बातें होती है जो अपने जीवन काल में इन चीजों को हम अपना सकते हैं। और 3 चीजें मनुष्य के जीवन काल के लिए, जो मन का विकास करने के लिए 3 चीजें बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। वो पहली है जिसे हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में हम समझ सकते हैं। पहली है मोरल कंडक्ट, जिसे शील शिक्षा कहते हैं या शील सीखा कहा जाता है पाली में। शील सीखा यानी मोरल कंडक्ट, यानी अर्थात हमें मोरालिटी पर ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए, सीलों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सील जो है हमारी अपनी मन की ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक बनते रहती है और उसकी जो ऊर्जा है अपने जीवन काल में अनोखा परिवर्तन लाने के लिए सहायक बन जाती है। इसलिए इसे मोरल कंडक्ट कहा जाता है, अर्थात यह शील शिक्षा है, शील सीखा ऐसा पाली शब्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो शील जो है हमारे जीवन का एक आधार है और उसे हमें बनाए रखना चाहिए। जिसको हम सरल रूप में समझे तो एक प्रकार का ये हमारा चरित्र होता है, यानी चरित्र जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने की, यानी दिमाग या जिसे हम मन कहते हैं, ये मन में एक अनोखा ताकत और अनोखी परिवर्तन की शक्ति इसमें काम करना शुरू कर देती है। फिर दूसरा है चित्त शिखा, पाली में से चित्त शिखा कहते हैं, यानी हिंदी में चित्त शिक्षा यानी कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता का होना जरूरी है। यानी अपनी मन की एकाग्रता जितनी रहेगी वैसा वैसा हमारा मन का विकास होते जाएगा। मन के एकाग्रता के अभाव के कारण ही मनुष्य जो है कमजोर बनते जाता है, मनुष्य जो है इस कमजोरी को हमेशा वहां धारण करते रहता है। तो एक खास महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर हमें जोर देने की कोशिश करते रहना, जो बहुत ही आवश्यक अंग बताया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बातें है प्रज्ञा शिक्षा, यानी जिसे हम इंग्लिश में विजडम कहते हैं, यानी प्रज्ञा को हमें विशेष रूप से बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, जहां पर ये 3 तत्व पाए जाते हैं, यानी मोरल कंडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन और विजडम, यानी शील यानी चित्त की शिक्षा यानी जिसे भावना कह सकते हैं, और साथ में प्रज्ञा, ये 3 चीजें जहां पाई जाती है स्वाभाविक है कि मन का विकास होना वहां पर शुरू रहता है। तो जैसे हमने देखा कि शरीर और जो हमारे शब्द और मन है, इस तरह का जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन काल में, वहां पर एक प्रकार से ताकत मिलाने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करना जरूरी है। चाहे हमारा मन माने ना माने, लेकिन उसे जो है हमें मनाने के लिए उसको प्रशिक्षित करना जरूरी है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आनापानासती का जो हम हर दिन अभ्यास करते हैं, ये एक प्रकार के हमारे मन का प्रशिक्षण है कि ट्रेनिंग ऑफ माइंड, ये हमारे मन का प्रशिक्षण है। हम उसे एक प्रकार की आदत लगाते हैं और इस आदत को लगाने का कारण जो है वो हमारा मन उस ढंग से काम करना शुरू करता है और इसे हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देने की कोशिश करते रहना कि मैं इसको करने पर जोर दूंगा और ये आनापानसती जो है मेरे जीवन का एक हिस्सा होगा। और ये जैसे जैसे हम इस पर जोर देते रहेंगे वैसा वैसा ये काम करना शुरू करता है। और अधिकतर ये होता है कि मनुष्य जो है वह, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बार अपने जो कुछ भी गलतियां होती है, जो कुछ भी कमजोरियां होती हैं, उस कमजोरियों को जानते हुए उसे एक एक करके दूर करने की कोशिश करते रहना। जैसे जैसे हमारी कमजोरियां ऑटोमेटिकली हमसे दूर होते रहेगी, वैसा वैसा हमारा ऑटोमेटिकली जो मन का विकास है वो धीरे धीरे होते रहेगा और उसे बार बार करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना, यानी अवॉइड करना अपने जीवन में उन कार्यों को जिसके कारण मेरे जीवन में असफलता मिलती है और मैं दुखी बनते रहता हूँ और मेरे जीवन में हानियां उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे चीजों को बार बार अवॉइड करके अच्छी चीजों पर कार्य करने पर बल देना, उसे बार बार करने की कोशिश करते रहना। तो एक प्रकार का एक मनुष्य के जीवन में एक अनोखा परिवर्तन होने की संभावना पाई जाती है। और ये करने के लिए अपनी इंद्रियों को और भी जागरूक बनाए रखने के लिए, उसे सक्रिय बनाने के लिए, उसे संवेदनशील बनाने के लिए, उसमें एक ताकत डालने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उस पर काम करने की कोशिश करना, उसका अभ्यास करना
बहुत ही जरूरी हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि मनुष्य जो है करने पर जी चुराता है। और एक महत्वपूर्ण बातें होती है कि मनुष्य क्या करता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वह उपासक उपासिका हो, चाहे वह ग्रस्त हो, चाहे वह व्यापारी हो या कोई भी हो, जो मनुष्य है उसके पास एक चीज पाई जाती है, वो ये होती है कि मैं आज करूंगा तो वह एक करने की अपेक्षा वो सोचता है कल कर लूंगा, और जब कल होता है तो फिर वो सोचता है कल कर दूंगा। और वो ऐसे धीरे 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 जो है एक एक दिन जो है वह मनुष्य के जीवन से निकलते जाते हैं। और जैसे जैसे एक एक दिन निकलते जाते हैं तो हमारे जीवन से वह दिन कम होते जाते हैं और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है और परिणाम सकारात्मक नहीं आते हैं। और इससे हमारा मन भी जो है बहुत सारा विकसित नहीं होता, यानी यूं कहें तो इनर्जेटिक नहीं रहता है। तो इनर्जेटिक बनाने के लिए, उत्साही बनाने के लिए और अपने कार्य को और भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें इस तरह की जो कुछ भी जीवन पद्धति है उसे बल देकर, उसे जानकर, उसे समझकर करने पर, ज्यादा से ज्यादा जोर देने पर विश्वास रखकर उसे करने के लिए हमेशा निरंतर, हमेशा जो है वो तत्पर रहने की कोशिश करते रहना चाहिए, सजगता के साथ, कि मैं जो कुछ भी करूंगा सजगता के साथ करने पर मैं विश्वास रखूंगा और इसे मैं आगे बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो यही एक प्रकार से मन को उत्साहित बनाए रखने के लिए, मन में एक ऊर्जा डालने के लिए, मन का विकास करने के लिए आवश्यक तत्व हैं कि हमें इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देते हुए, इसका चिंतन करते हुए, आना पाना सती, यानी आना का मतलब सांस का भीतर जाना, पान मतलब सांस का बाहर आना, और उसको जानते हुए उस पर एकाग्रता बनाए रखना, उसे देखना कि ये किस तरह से काम कर रही है। पूरे मनुष्य का जीवन जो है वो अपनी सांस पर ही निर्भर है। सांस के बिना हमारा जीवन जो है वह उतना तरह से काम नहीं कर सकता। और इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है कि हम इसे अपने जीवन काल में उतारने पर विशेष बल देकर, जोर देकर करने की कोशिश करना। और जैसे जैसे हमारा ये अभ्यास बढ़ेगा तो वैसा वैसा जो है वो हमारी ताकत और ऊर्जा बढ़ती है, मन का विकास होता है और चंचल मन को हम अपने वश में कर सकते हैं, उसे अपने वश में करके एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। इसलिए आनापाना सती मन के विकास की एक जननी है। मन के विकास के लिए यह एक प्रकार का वह स्रोत है जहां पर हम इसकी शुरुआत करके उस ताकत को हम पा सकते हैं। और इसे पाने के लिए हमेशा निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए कई प्रकार की जो कुछ भी बाधाएं हैं, पारिवारिक, सामाजिक और अनेक प्रकार की, इसका अभ्यास करके जब हम लोग जान लेते हैं तो यहाँ पर मैं खत्म होता है और मैं की जगह हम लोग जो है वी बन जाते हैं, यानी हम हो जाते हैं। और जब हम होंगे तो स्वाभाविक है कि अनेक प्रकार के जो कुछ भी मनुष्य के द्वारा में गलतियां होती है, जो कुछ भी हम लोग कमजोर बनते हैं, तो यहाँ पर उस सब चीजें एक प्रकार से समाप्त होते रहती हैं। तो एक प्रकार से अद्भुत ताकत जो है इसके माध्यम से हमें दिखाई देती है। लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है और स्वभाव धर्म ऐसा है कि वह उन चीजों को जान नहीं पाता, यानी अपनी कमजोरियों को जान नहीं पाता, और इसलिए वो अज्ञान में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। तो अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने के लिए हमें इसका अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना, जो बहुत ही जरूरी है। तो हम लोगों ने आज इस धर्मदेशना के माध्यम से आनापाना सती और मन का विकास पर हमने ये देशना दी है, जो बहुत ही आवश्यकता की चीजें हैं। और हमने इस पर हर दिन अभ्यास पर जोर देते हुए हमें अपने मन का और भी कैसे विकास किया जा सकता है और अपनी कमजोरियों को कैसे दूर कर सकते हैं, इस सभी चीजों को जानते हुए हमें अभ्यास पर जोर देकर हमें अपने दैनिक जीवन में किस तरह से सुख शांति हम लोग ला सकते हैं, वह एक कार्य क्षेत्र है और वह स्रोत है जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है सुख और शांति की। वह है आनापाना सती का अभ्यास और सील और अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देशना के माध्यम से इन चीजों को हमने जाना है। तो आप लोगों ने आज की देशना को बड़ी शांति पूर्वक सुना है। सबके प्रति मंगल कामनाएं, आप दीर्घायु हो और जीवन में खूब यश और आप दिन दिन प्रगति करें, आरोग्य का लाभ मिले, ऐसी मंगल कामना व्यक्त करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। और साथ में धम्म पालन गाथा से आज की देशना हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।
सब पाप सकरणं कुशला स उपसंपदा सचित परियोदपनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचरितं से नता धम्मधरो यावता बहुभासति यो चापम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमच्छति नति में शरणं गह्यं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति में शरणं गह्यं धम्मो में शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति में शरणं गह्यं संघो में शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी, वंदामी बनते जी, जय बनते वंदामी बनते जी, वंदामी बनते जी, वंदामी बनते जी, वंदामी बनते जी।